सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ कविता के रूप में साथियों वर्णन किया है। ध्यान से सुने। सूरज नमन से मिटत आधि और व्याधि, शेर सी फुर्ती शरीर में आए। वीर शिवाजी की तरह बनोगे चरित्रवान, कुंठा व कलुषता तुरंत भग जाए। पीठ लोचदार, मुखमंडल होगा कांतिवान, मंगल की भावना भुजाओं से आए। सूरज की किरणें मिटाती हैं अनेकों रोग, सूरज की किरणें मिटाती हैं अनेकों रोग, तन की सुघरता स्वतः बढ़ जाए। नमस्कार साथियों मैं हूं ब्रह्मचारी खजान सिंह और आप देख रहे हैं ब्रह्मचारी फिटनेस चैनल। साथियों आज है विशेष दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज पूरी दुनिया भर के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। साथियों वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में पहल की गई थी और संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई। तो साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सूर्य देव और सूर्य नमस्कार के बारे में महत्व समझाऊंगा साथियों, और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार करने के लाभ भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए साथियों इस वीडियो में। सूर्य का महत्व समझाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में अनादिकाल से वर्णन होता आया है। आज भी सूर्य एक रहस्य है और आज भी खोज जारी है, परंतु सूर्यदेव की ओर लोग प्राचीन समय से ही आकर्षित होते आए हैं। यदि हम पिछले युगों पर जाएं या आज के युग की बात करें तो सूर्य हमें हमेशा जीवनदायिनी ऊर्जा देता रहा है। सूर्य के बारे में जानने के लिए आज का वैज्ञानिक समाज दिन रात एक किए हुए है, जबकि हमारे ऋषि मुनि इसकी दिव्यता और उसका उपयोग करना भी जानते थे। अब हम बात करते हैं साथियों सूर्य नमस्कार के प्राचीन इतिहास की। सूर्य नमस्कार करने का मुख्य कारण संभवतया उसके कारण जीवनदायिनी ऊर्जा मिलना और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना रहा है। सूर्य में स्थापित अकृत्रिम प्रतिमा को या यूं कहें कि सूर्य देव को अर्घ समर्पित करने का प्रचलन आदिकाल से रहा है। जब इस भारत भूमि के प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत सूर्य में स्थित जिनालयों को नमस्कार किया करते थे, लेकिन इसका प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो पाया, परंतु दक्षिण भारत के आचार्यों ने इसे आत्मसात किया और इस विद्या को जीवंत रखा। जब वे शेष भारत के तीर्थों पर भ्रमण हेतु आते तो वहाँ भी नित्य कर्म में सूर्य नमस्कार करते थे। तीर्थ स्थानों की जनता उन्हें देखकर सूर्य नमस्कार की विधि का अनुसरण किया करती थी। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में सूर्य नमस्कार का प्रचार प्रसार हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज है कि शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी ने शिवाजी महाराज को सूर्य नमस्कार की विधि सिखलाई, जिसका उन्होंने अभ्यास किया। परिणाम स्वरूप उनका शरीर एवं चरित्र इतिहास में अद्वितीय है। सूर्य नमस्कार को किस प्रकार से किया जाता है? मंत्रों के साथ, ध्यान के साथ, और श्वास क्रिया किस प्रकार से लेनी है, कहाँ छोड़नी है, कहाँ लेनी है। साथियों मैंने अभी आपको बोला ध्यान के साथ, तो हमारे 7 चक्र होते हैं साथियों। तो इन चक्रों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, मनोवाहन नाड़ी, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नीचे हो गया मूलाधार चक्र। तो साथियों शुरुआत करते हैं। एक एक क्रिया से हम आपको पहले बताएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा साथियों श्वास को किस प्रकार से लेना है, कहाँ छोड़ना है। और एक एक आसन का मैं आपको नाम भी बताता जाऊंगा साथियों। इसी में यहाँ होता है साथियों हमारा नमस्कार आसन। यहाँ हमारी श्वास सामान्य रहती है। पीछे जाएंगे तो साथियों उत्तहस्तासन और श्वास को लेना होता उत्तहस्तासन में। नीचे आएंगे साथियों
इसको बोलते हैं पाद हस्तासन या श्वास को छोड़ना होता है। धीरे धीरे बता रहा हूँ साथियों जिससे कि आपकी समझ में आए। अगला हो गया बायां पैर पीछे दायां आगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। यहाँ पर सांस को लेना होता है इस प्रकार से। और ये हो गया भूधरासन या पर्वतासन, यहाँ पे सांस को छोड़ना होता है। और ये हो गया साथियों अष्टांग नमस्कार आसन, यहाँ पे सांस को रोक के रखते हैं। और ये हो गया हमारा भुजंगासन, भुजंगासन में सांस को लेना होता है। फिर वापस साथियों भूधरासन, सांस को छोड़ेंगे। अब वाम अश्व संचालनासन, दायां पैर पीछे बायां आगे, यहाँ पर सांस को लेना होता है। और ये हो गया साथियों हमारा पाद हस्तासन, सांस को छोड़ देंगे। और ये फिर से उत्तर हस्तासन, सांस को लेना। और ये हमारा फिर से प्रणाम आसन या नमस्कार आसन, यहाँ सामान्य श्वास रहती है साथियों। ये हो गई हमारी श्वास की क्रिया। अब साथियों नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये हो गया साथियों हमारा मंत्रों का चक्र। आपको मनी मन में ये सब ध्यान लगाने, मंत्र बोलने, श्वास पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों अब हम बताएंगे आपको ध्यान कहाँ कहाँ कौन कौन से आसन में लगाना। तो प्रणाम आसन में साथियों ध्यान रहेगा हमारा अनाहत चक्र पर, और यहाँ हमारा ध्यान रहेगा विशुद्धि चक्र पर। नीचे आएंगे तो ध्यान रहेगा हमारा स्वादिष्ठान चक्र पर। यहाँ आएंगे तो हमारा ध्यान रहेगा आज्ञा चक्र पर। यहाँ ध्यान रहेगा हमारा विशुद्धि चक्र पर। और यहाँ ध्यान रहेगा हमारा मणिपूरक चक्र पर। यहाँ ध्यान रहेगा हमारा स्वादिष्ठान चक्र पर। फिर से यहाँ विशुद्धि चक्र पर, आज्ञा चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर। और यहाँ हमारा ध्यान रहेगा विशुद्धि चक्र पर, और यह हमारा मनोवाहनाड़ी अनाहत चक्र पर। तो साथियों ये 12 आसनों का एक पूरा सेट होता है सूर्य नमस्कार का, जिसमें मैंने आपको बताया श्वास कहाँ लेनी है, कहाँ छोड़नी है, मंत्रों के उच्चारण के साथ में मन ही मन में किस प्रकार से प्रत्येक आसन को करना है सूर्य नमस्कार में, और श्वास ध्यान हमें जो लगाना है किस किस चक्र पर ध्यान हमें लगाना है। तो साथियों ये था हमारा आज का सूर्य नमस्कार का वीडियो। आज 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। तो साथियों फिट रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल जीवन जिएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।